from that world का सबसे बड़ा used tire processing plant is our one of project. अच्छा, ओके With capacity of 300 metric ton per day. ओके। सो मैन पावर कितनी चाहिए होती है इसके लिए? ये इसके लिए एक आदमी पूरा मशीन चला सकता है। एक आदमी पूरी मशीन चला सकता है। नॉर्मली दो। सो यहाँ पर आपको इंटरनेशनल स्टॉल्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये चाइना का है। रेडियल टायर इंडस्ट्री, ओके। These are the radial tire rolls. These are used to crush radial tire. So these are the base of this roll is steel in base. It Okay. is not the cast iron. तो ये कौन सी मशीन है? ये डिस्पोजल नीडर है जो कि 55 लीटर्स में है। इसमें हम दो प्रोविजन देते हैं, बैक फीडिंग फ्रंट डिस्चार्ज और फ्रंट फीडिंग फ्रंट डिस्चार्ज। तो Okay. अभी हमने ये दिया है बैक फीडिंग फ्रंट डिस्चार्ज। इसमें भी or tire industries, they are using our products. Okay. So these equipments are used to mix the rubber and to make the final product out of it. So we kept our mixing mill. This is 22 by 60 inch. दिस इज अ मिक्सिंग मिल, This is mixing mill. ओके। And that is our हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरी आज की इस नई वीडियो में। तो आज मैं आई हूँ इंडिया रबड़ एक्सपो 2026 के इवेंट में, जो कि स्टार्ट हो चुका है भारत मंडपम में। सो भारत मंडपम के हॉल नंबर 4, 5 एंड 6 में ये इंडिया रबड़ एक्सपो चल रहा है। एंड इट इज़ नॉट ओनली इंडियाज़ लार्जेस्ट रबड़ एक्सपो बट दिस इज़ एशियाज़ लार्जेस्ट रबड़ एक्सपो। तो यहाँ पर आपको मिलेंगे 400 से भी ज़्यादा स्टॉल्स, एग्जिबिटर्स, जो कि इंडिया से हैं और वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट से हैं। चाइना, ताइवान, डिफरेंट कंपनीज आई हुई हैं डिफरेंट कंट्रीज से। एंड आपको इंडिया की भी कंपनीज देखने को मिलेंगी और मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। और बेसिक सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस इवेंट की दे देती हूँ। ये इवेंट जो है अभी 4 डेज तक चलने वाला है। 7, 8, 9 एंड 10 अप्रैल तक आप इसको विजिट कर सकते हैं। एंट्री एकदम फ्री है। B2B ये एग्जीबिशन है और प्री रजिस्टर करके आप आ सकते हैं। और अगर आप प्री रजिस्टर भी नहीं करते तो भी आपको यहाँ पर आकर रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, वो ऑप्शन ओपन रहेगा। मेट्रो से आते हैं, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन सुप्रीम कोर्ट का रहेगा। और अगर आप अपने व्हीकल से आते हैं तो आपको यहाँ पर पार्किंग मिल जाएगी, पेड पार्किंग। सो भारत मंडपम के हॉल नंबर 4, 5 एंड हॉल नंबर 6 में चल रहा है 7 to 10 अप्रैल 2026 तक। सो दिस इज़ हॉल नंबर 6। तो चलिए चलते हैं हॉल नंबर 6 के अंदर और देखते हैं कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पर एग्जिबिट कर रहे हैं। So right now I am at Metallic Rolls, which is a company from Delhi, and they are the manufacturers of chilled cast iron rolls. So मेक इन इंडिया इनका प्रोडक्ट है। सारी मशीनरी ये बनाते हैं, जो कि ये खुद बनाते हैं। पहले इस तरीके की मशीनरी इंपोर्ट करी जाती थी इंडिया में, बट अब ये खुद यहाँ पर बनती है। So he is Mr. Daman Singh and he is the MD of the company. So he is going to brief us about the machinery which they are manufacturing और मेक इन इंडिया मशीनरी, और फर्स्ट टाइम इंडिया में इस तरीके की मशीनरी बना रहे हैं। I just want to showcase this product of ours. Yeah, this is a peripheral drill roll. Yeah, first peripheral drill roll. Earlier these products were coming from China. Okay. So now we are one of the first customer manufacturers who are making this made in India product. Wonderful. Selling in India. So if you want to contact us, you can check our website. And you can just have a look at the stall also. So these are basically used in the rubber mixing mill, rubber calendar mill rolls, better cooling efficiency for the better life of the rolls. Cost wise, it is little bit expensive as compared to the normal cold rolls. But Okay. if you one time its investment is there, if you put this roll as compared to the cold roll, it will give you a better life. So Okay. you can just have a look at this roller as well. You can see this all the drilling thing is done in our premises itself only. It's all the CNC operated machine. So if you have any requirement, you can just contact us and you can have a look of this. So what is the life of So the this life of machine? this rollers will depend upon the usage basically.
and how you keep it. But if you keep it well, it will give you around 10 to 15 years. It will go up. 10 to 15 years. Yeah. And what is the cost? The cost is depending upon the sizes and the weight of the roll. So it is as per the drawings only we make. It is not as a customer specification. Okay. We give the prices. So, sir, this is the one machine. Then Yeah. the other one is similar to this. So other one is this is for the radial tire industry. So if Radial you- tire yeah, industry. yeah. Okay. These are the radial tire rolls. These are used to crush radial tire. So these are the base of this roll is steel in base. It Okay. is not the cast iron. So this is also product was coming from China itself. Okay. We have developed our own in-house machine to build up this welding layer. So as you can see, we have done the welding of around. This is hardness is around 50 to 55 HRC, which is Okay. can easily cut the radial tire rolls. So if you have any query, you can just contact us, or you can have a look at the catalog also as per mentioned. Thank you. So in Delhi, what is your address? In Delhi, we have the address is mentioned over here. You can see. Okay, 59 Rama Road, 59 Rama Road. New Delhi is the address. And Okay. if you want to scan to visit the website, you have the scanner as well. Okay. You can just scan it, and you can have the various details of our product. So right now I'm at Bharaj and this is a company from India only और मुंबई की कंपनी है एंड ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं इनके सारी की सारी जो मशीनरी आपको देखने को मिल रही है ये सारी की सारी मेड इन इंडिया है. सो दिस इज़ देयर मिक्सिंग मिल, देख सकते हैं आप, और इसी तरीके की एक और मिक्सिंग मिल आप उस साइड पे देख सकते हैं. तो चलिए चलते हैं और जानते हैं भराज के बारे में कि किस तरीके की मशीनरीज, किस तरीके की रबड़ प्रोसेसिंग मशीन्स ये बनाते हैं. सो राइट नाउ आई एम एट भराज, प्राउडली मेड इन इंडिया. आप देख सकते हैं 40+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस कंपनी को मशीनरी बनाने में और सारी की सारी प्राउडली मेड इन इंडिया मशीनरी ये बनाते हैं. 6000+ मशीन्स इन्होंने बनाई हैं जो कि ग्लोबली इंस्टॉल हुई हैं. आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में. सो रबड़ प्रोसेसिंग मशीन्स ये मेनली बनाते हैं. तो ये हो गई पिक्चर और अब चलते हैं अंदर और चेकआउट करते हैं इनकी मशीनरी जो इन्होंने यहाँ पर डिस्प्ले करी है. Hello. So he is Mr. Subir from this company and he is going to give a short tour of this pavilion जहाँ पर कि भराज की आपको एक से एक मशीनरी देखने को मिलेगी. So basically we are a Mumbai-based company. We are 40 years old company and we are into rubber processing machineries. So we have a lot of equipments there. We kept almost 7 machines there. These equipments are mainly used in tire and non-tire segments. Okay. Companies who are dealing with rubber products or tire industries, they are using our products. Okay. So these equipments are used to mix the rubber and to make the final product out of it. So we kept our mixing mill. This is 22 by 60 inch. This is a mixing mill. This is mixing mill. Okay. And that is our only for mixing the rubber. Only for mixing the rubber. जी. Okay. Mix the rubber. With different chemicals. Yeah, with different chemicals it can mix. तो जो रॉ रबर को हम फाइनल एक डो बनाते हैं वो इस मिक्सिंग मिल में होता है. Okay. इसमें हम वो मिक्स करते हैं एंड देन वी टेक आउट इसमें फाइनल केमिकल मिला के उससे एक फाइनल डो बनाते हैं जिससे हम लोग फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं. अभी जैसे कि रबर में बहुत सारे होजेस होते हैं, देन देयर इज अ टायर प्रोडक्ट, देन देयर इज अ ऑटोमोटिव प्रोडक्ट, मोल्डेड प्रोडक्ट्स, कैलेंडरिंग प्रोडक्ट्स. सो एवरीथिंग इज फर्स्ट प्रीमिक्स्ड इन दिस मशीन्स, देन दिस प्रोडक्ट इज यूज्ड टू मेक द फाइनल प्रोडक्ट आउट ऑफ इट. Okay. So this is their second machine. आप देख सकते हैं. हाँ. Cold feed extruder where this is used to make out tubes, rubber profiles, hoses. So for that application this extruder is used. Okay. So temperature कैसे कंट्रोल होता है इसमें? So there are 4 or 5 temperature controlling units are there. So Okay. you can control it from zone wise, like each zone has specific temperature controlling units. So whatever temperature you wanted to set, you can set it. So Okay. the water is passed through that temperature only and it can control the complete machine throughout the process. Okay. तो आप देख सकते हैं बहुत सारी मशीनरी यहाँ पर और हर तरीके की मशीनरी है इनके पास, जैसे कि रबर प्रोसेसिंग मशीन हो गई, हाइड्रोलिक प्रेसेस हो गई जो लैब में यूज़ होती हैं लैब टेस्टिंग के पर्पज़ से. रबड़ की जो लैब टेस्टिंग होती है उस तरीके की मशीनरी भी इनके पास है. तो जानते हैं इनसे इनकी मशीनरी के बारे में. सो आप देख सकते हैं
This is their rubber processing machine and she is Miss Rachna from this company and ये बताएंगे हमें about their rubber processing machine. ये हम मशीन 1642 मिक्सिंग मिल दे रहे हैं, जिसमें हम स्टॉप ब्लेडर का प्रोविज़न भी साथ में दे रहे हैं, जो कि अभी रबर मिक्सिंग को और लेबर कॉस्ट को काफ़ी कम कर देता है। इसमें हम अगर आप चेक करेंगे तो हमारी मशीन्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ में ब्लेड कटिंग भी दे रहे हैं, जहाँ पे आपकी शीट अगर निकलेगी तो वो ब्लेड कटिंग से होते हुए निकलेगी। ओके, ठीक है। और इसकी कैपेसिटी वगैरह क्या रहती है? पैनल्स प्रोविज़न दे रहे हैं हम, पीएलसी अलग से दे रहे हैं और पैनल अलग से दे रहे हैं। काफ़ी कंपनीज में पैनल जो रहता है वो आप एसी रूम्स में रखते हैं, तो उसके लिए काफ़ी यूज़फुल रहता है। एंड बाहर के लिए हमारे प्रोसेसिंग के लिए हम ये पीएलसी का कर देते हैं। ओके, सो क्या इसकी कैपेसिटी कितनी रहती है? इसकी 1642 है मैम, तो उसके हिसाब से आपका रबड़, इसकी कैपेसिटी नहीं रहती है मैम, 1642 का है तो उसके हिसाब से रबड़ का प्रोसेसिंग रहता है, आप कितना रबड़ इसमें डालते हैं। अच्छा, ओके। मेनली पर्पस रहता है आपका रबड़ मिक्सिंग का। रबड़ मिक्सिंग, यस। कैपेसिटी रहती है हमारी नीडर में। नीडर में हमारे पास 1 लीटर से स्टार्ट हो जाते हैं नीडर, और हमने अभी भी लास्ट 150 तक 250 तक हमने नीडर्स दिए हैं। सो हम लैब नीडर्स भी बनाते हैं और हाई कैपेसिटी के लिए भी बनाते हैं हम नीडर्स। ओके। तो ये कौन सी मशीन है? ये डिस्पोजल नीडर है जो कि 55 लीटर्स में है। इसमें हम 2 प्रोविज़न देते हैं, बैक फीडिंग फ्रंट डिस्चार्ज और फ्रंट फीडिंग फ्रंट डिस्चार्ज। तो Okay. अभी हमने ये दिया है बैक फीडिंग फ्रंट डिस्चार्ज, इसमें भी 2 प्रोविज़न दिए हैं। मतलब रॉ रबड़ इसमें जाता है? रो आपका रबड़ जाएगा, रो मटेरियल जो रहेगा रबड़ से रिलेटेड वो Okay. इसमें मेटल जाएगा। अच्छा। देन उसका डो बनेगा, डो बन के आपका बकेट कन्वेयर में यूज़ करना है आपको, या फिर कहाँ आगे मशीन में जिस पर्पज से यूज़ करना है आपका वो वहाँ पे यूज़ होगा। इसमें भी Okay. हमने 2 पैनल का प्रोविज़न दिया है। एक पैनल हमने यहाँ पे दिया है जो कि आप एसी रूम्स में रख के उसको कूलिंग एरिया में रख सकते हैं। एंड अच्छा। दूसरा हमने बैक ऑपरेटिंग के लिए यहाँ पे दिया है। ओके। साथ में हमने टीसीयू भी दिया है जिसके कूलिंग के लिए जो कि यूज़ होता है आपके मशीन की कूलिंग के लिए। ओके। तो डो जो है इस मशीन से डो बन के फिर उसके बाद इस कन्वेयर बेल्ट पे जाएगा? यस, ठीक है। कन्वेयर बेल्ट में जाने के बाद हम एक्सट्रूडर लाइन भी देते हैं, एक्सट्रूडर पैलेटाइजिंग लाइन। आप एक्सट्रूडर में यूज़ करना चाहते हो तो डो आपका एक्सट्रूडर में जाएगा, बकेट कन्वेयर के थ्रू आप कहीं पे भी उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, वेरी नाइस। सो दिस इज देयर हाइड्रोलिक प्रेस मशीन। हाइड्रोलिक प्रेसेस मशीन में हम 5 लीटर से लेके 5 टन से लेके 5000 टन तक प्रेसेस देते हैं। अभी हमने इसमें न्यू प्रोविजन भी दिया है, रोबोटिक जो है हमारे आपके मेटेरियल को पिक करेगा, देन मशीन में इंसर्ट करेगा। Okay. जिससे कि क्या होगा कि आपकी लेबर कॉस्टिंग जो है वो सेव हो जाएगी। राइट। तो ये हमारी 150 टन प्लस 50 टन में है। अच्छा। यस, और इसका जो प्लेटन है वो आपका बाहर की तरफ आ रहा है। देन इसी में हम अगर हाइड्रोलिक प्रेस की बात करें तो ये हमारी 30 टन में लैब प्रेस है, जो कि हम लैब पर्पज से भी देते हैं। लैब पर्पस मीनिंग? लैब में यूज करने के लिए, फॉर द अच्छा। टेस्टिंग ऑफ रबर। ओके, फॉर द टेस्टिंग ऑफ रबर। ठीक है। तो ये हमारे लैब पर्पज के लिए भी यूज होते हैं। 30 टन में प्रेसेस है। इसका प्लेटन साइज 300 बाय 300 है। सो हम 2000 टन में भी देते हैं, 5000 टन तक भी देते हैं प्रेसेस। ओके। सो माइक्रो केमिकल वेइंग मशीन आपको यहाँ पर मिलेगी। एक से बढ़कर एक शानदार मशीनरी आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए पूरा का पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है, ऊपर केमिकल्स डलते हैं और केमिकल्स बनते हैं एंड देन इन कंटेनर्स में आते हैं। सिर्फ एक बंदा लगता है इस पूरे प्रोसेस में, जो कि वहाँ पर आप देख सकते हैं खड़े हुए हैं इसी बेल्ट के पास, और इन कंटेनर्स में केमिकल फिल होकर आता है। तो यहाँ पर आपको इंटरनेशनल स्टॉल्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये चाइना का है। सो राइट नाउ आई एम एट द पेविलियन ऑफ मानव रबर मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड, विच इज़ अ कंपनी फ्रॉम गुजरात। सो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे मेक इन इंडिया है, इंडिया में बनते हैं, गुजरात में ये सारी मशीनरी, और लो मेंटेनेंस कॉस्ट रहती है इनकी मशीन्स की। वर्सेटाइल परफॉर्मेंसेस हैं, वर्सेटाइल इसके एप्लीकेशंस हैं। तो चलिए जानते हैं किस तरीके की मशीनरी मानव रबड़ मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड बनाती है। सो यू कैन हैव अ लुक, दिस इज़ द हाइड्रोलिक प्रेस विच इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय दिस कंपनी। सो आप खुद ही बनाते हैं सर ये? कहीं से इम्पोर्ट वगैरह कुछ नहीं करते? टोटली मेड इन इंडिया। ओके। सारे पार्ट्स इन हाउस हमारे फैक्ट्री में बनते हैं गुजरात में। ओके, वी हैव ऑफिस इन मुंबई, फैक्ट्रीज इन गुजरात। ओके। दिस इज टोटली फुल्ली ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक प्रेस। एक पुश बटन पे पूरा मशीन आपका चलता है।
अच्छा, ओके, टोटली ऑटोमेटिक। ठीक है। थोड़ा सा इसकी फंक्शनिंग एक्सप्लेन कर दीजिए कैसे। दिस इज फॉर ऑयल सील्स, ओ-रिंग्स, कोई भी 2 प्लेट मोल्ड बनाने के लिए। दिस इज अ स्पेशल डिजाइन, दिस इज अ कॉम्पैक्ट मॉडल। ओके, लेस अच्छा। फुटप्रिंट, एक आदमी दोनों मशीन चला सकते हैं। ओके, और ये स्पेशल डिजाइन है, ये आपको किधर भी नहीं मिलेगा। ऐसा है। इसके अंदर वेरिएंट्स है फ्रॉम 12 by 12 plate and size, 12 inches by 12 inches till 24 inches by 24 inches, 150 ton कैपेसिटी के साथ आता है ये। ओके, सेम डिजाइन। ओके, ओके, दिस इज रबर मिक्सिंग मिल, साइज इज 16 inch by 42 inches। इट इज फुल्ली ऑटोमेटिक, निप ऑटोमेटिक है आपका। स्टॉक ब्लेंडर लगा है Okay. ग्रेट मस्टिकेशन। हाइड्रोलिक गाइड्स लगे फॉर मेकिंग स्मॉलर बैचेस और बिगर बैचेस। ओके। सो मैन पावर कितनी चाहिए होती है इसके लिए? ये इसके लिए एक आदमी पूरा मशीन चला सकता है। एक आदमी पूरी मशीन चला सकता है। नॉर्मली 2-3 आदमी लगते हैं, जबकि ये सारे ऑटोमेटिक सिस्टम लेने से एक आदमी पूरा मशीन चला सकता है। ओके, वंडरफुल। आप बैच वेरिएशंस कर सकते हैं, स्मॉलर बैचेस, बिगर बैचेस। स्टॉक ब्लेंडर लगा है, यू कैन हैव द स्पीड कंट्रोलिंग ऑफ द रबर। अच्छा, और क्या फीचर्स है इस मशीन के? इट हैज अ एसएस ट्रे, नाइलोकास्ट का गाइड है इसके अंदर। यू गेट वेरियस ऑप्शंस इन द गाइड्स। इट हैज अ एसएस ट्रे, तो क्लीनिंग बहुत इजी हो जाता है। ओके, ओके, रिमूवेबल होती है ट्रे? इट इज बोल्टेड ओनली, इट इज नॉट फिक्स्ड। आप बोल्ट्स ओपन करके इसको निकाल के ओके, पर डिस्पेंशन लीडर, ये कम्प्लीटली हाइड्रोलिक है, इसमें कोई भी न्यूमेटिक कनेक्शन नहीं है। पीएलसी बेस है, बैक फीडिंग, फ्रंट डिस्चार्ज। आदमी कम लगते हैं और अच्छा। आदमी का इन्वॉल्वमेंट भी कम लगता है इसके अंदर। ओके, इसके अंदर टोटली ऑटोमेटिक सिस्टम लगे हैं, पीएलसी बेस पे चलता है। उसको एक बटन पे सारे फंक्शंस मिल जाते हैं। ओके। यहाँ पे भी आप देखोगे तो चेम्बर अप डाउन आप सब कुछ कर सकते हैं। वेरी नाइस। सो कॉस्ट वगैरह क्या रहती है इस मशीन की? So this is costing 17 lakhs ओके, प्लस जीएसटी। plus GST. So this is the exhibitor list of hall number 6. आप देख सकते हैं company name and the booth number, and you'll find the companies from different countries in hall number 6. तो काफ़ी सारी चाइना की, ताइवान की कंपनीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी इस एग्जीबिशन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉडल उनकी मशीनरी का। पायरोलिसिस मशीन ये मैन्युफैक्चर करते हैं। दिस इज़ द पायरोलिसिस मशीन मॉडल जो कि इन्होंने यहाँ पर शो किया हुआ है। सो अगर आप आते हैं रबड़ एक्सपो 2026 में, तो हॉल नंबर 5 में आपको मिलेगी पायरो सिस्टम की स्टॉल। पायरो सिस्टम आप देख सकते हैं, ये बनाते हैं पायरोलिसिस मशीन जो कि बर्न आउट करती है किसी भी चीज़ को इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने सारे टायर्स वगैरह इन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले करे हुए। तो इन सभी टायर्स को रिसाइकिल किया जा सकता है इनकी मशीन्स के द्वारा। तो आप देख सकते हैं कितने सारे इन्होंने यहाँ पर टायर डिस्प्ले करे। तो चलिए जानते हैं पायरोलिसिस प्रोसेस के बारे में और इनकी मशीनरी के बारे में। सो यू कैन सी द मॉडल ऑफ पायरोलिसिस मशीन जो कि यहाँ पर इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है एग्जीबिशन में। तो ये है पायरोलिसिस की मशीन, और जानते हैं इनसे पायरोलिसिस प्रोसेस के बारे में और उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। Okay.
आई फील प्राउड टू इन्फॉर्म यू दैट वर्ल्ड का सबसे बड़ा यूज्ड टायर प्रोसेसिंग प्लांट इज आवर वन ऑफ प्रोजेक्ट अच्छा, ओके with capacity of 300 metric ton per day. ओके ग्रेट। ये राजकोट में ही है, ये राजकोट में ही है मैम। इंडियन प्रोजेक्ट है, यस इंडियन प्रोजेक्ट है, इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी। So he is Mr. Anand Kyada from Pyro Systems. So he is going to brief us about the process of pyrolysis. क्या होता है ये प्रोसेस और किस तरीके के प्रोडक्ट्स मिलते हैं पायरोलिसिस प्रोसेस से, जो कि इनकी मशीनरी करती है। हाँ, तो बताइए अपनी मशीनरी के बारे में सर। इस चार्ट में आपको मैं समझाता हूँ, इसमें पूरा पिक्चर के साथ में दिया हुआ है। तो जैसे कि अब देख रहे हो यहाँ पे जो न्यू टायर होता है, न्यू टायर जो होता है वो यूज़ करके फेंक देते हैं, तो उसको रीमटेरियलाइज करने के लिए वेस्ट में से वापस उसको मटेरियलाइज करने के लिए मशीन बनाते हैं। मतलब ओल्ड टायर से न्यू टायर्स बन जाएंगे? नहीं, न्यू टायर नहीं बनते, ओल्ड टायर से वैल्यूएबल गुड्स निकालते हैं। अच्छा, ओके। वी आर एक्सट्रैक्टिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम द ओल्ड टायर। ओल्ड टायर्स, राइट, ठीक है। ओके, ये मशीन होती है जिसको बोलते हैं पायरोलिसिस मशीन, राइट। ये मशीन के अंदर में ये टायर के चिप्स जाते हैं, उसको वो प्रोसेस करके धन बनाता है। ये 3 चीज़ें, एक तो हो गया ये चार, दूसरी चीज़ है ये सिंगेस, और तीसरी है ऑयल। ये पायरोलिसिस प्रोसेस में से ये ऑयल और गैस दोनों साथ में बाहर निकलते हैं। उसको प्रोसेस करके ये जो गैस होता है वो इसको मशीन को चलाने के लिए यूज होता है। ये सेल्फ सस्टेनेबल मशीन, सेल्फ सस्टेनेबल है। एडिशनल एनर्जी की जरूरत होती है थ्रू प्रोसेस, इलेक्ट्रिसिटी के अलावा। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी के अलावा, ठीक है। जी, और दूसरा जो लास्ट मटेरियल निकलता है दैट इज चार और पायरोलिसिस ऑयल। ये ऑयल है वो टीपीओ बोलते हैं, इसको फर्नेस में भी यूज़ कर सकते हैं। इसका थर्मल एनर्जी, थर्मल पॉइंट अच्छा है, वो खासा रहता है। और दूसरा ये है चार, इसको प्रोसेस करके मल्टीपल यूज़ में हम ले सकते हैं। लाइक इसमें से जो बैटरी के अंदर जो यूज़ होता है उसको प्रोसेस करना पड़ता है। ये रो है, इसको ऐसा कैसा फर्नेस के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आपके जो क्लाइंट्स हैं वो कौन है? टायर बनाने वाली कंपनीज? यस, नहीं, टायर बनाने वाली कंपनीज भी है, और हमारा सबसे पहला प्रोजेक्ट है 6 मशीन का प्रोजेक्ट है, 300 टन कैपेसिटी का पर डे, जो फिस्पा रबर के लिए हम लगा रहे हैं। वो हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा टायर प्रोसेसिंग प्लांट है। ओके, ग्रेट। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉरेन एग्जिबिटर्स। सो दिस इज शंघाई चाइना पेविलियन, देख सकते हैं इनकी मशीनरी वगैरह। सो दिस द फूड कोर्ट। तो अगर आप कुछ खाना वाना खाना चाहते हैं तो यहाँ पे फूड कोर्ट भी है, और अच्छे अच्छे ब्रांड्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फूड कोर्ट में पिज़्ज़ा हट, हॉन्ग्स किचन, डिफरेंट ब्रांड्स हैं, और मल्टी कुजीन आपको खाना यहाँ पर मिल जाएगा। देख सकते हैं काफ़ी रश हो गया, अभी लंच टाइम भी चल रहा है। तो दिस इज़ हॉल नंबर 5। हॉल नंबर 5 में हूँ अभी मैंने एक्चुअली भेजा इसके बोल ही। तो यहाँ पर आपको बीकानेर वाला, दिल्ली स्ट्रीट फूड, सबवे, पिज़्ज़ा हट, टैको बेल, बर्गर सिंह, सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये है इंडिया रबर एक्सपो न्यू दिल्ली 2026। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए। सो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में बहुत ही जल्दी।